नमस्कार। जरा सोचिए, ये दुनिया जो हमें अक्सर एक कांटों के जंगल की तरह लगती है, जहाँ हर तरफ चुभन है, क्या हो अगर ये एक खूबसूरत फूलों के बगीचे में बदल जाए। ये सुनने में भले ही एक अच्छी कल्पना लगे, पर ये असल में एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस पूरे बदलाव को समझने की जो चाबी है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल में छुपी हुई है। सवाल यह है कि परमात्मा खुद को एक बनाने वाला या एक राजा कहने के बजाय एक माली क्यों कहते हैं। इसी एक सवाल के जवाब में इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सार छिपा है। देखिए, परमात्मा की भूमिकाएं तो कई बताई गई हैं। वो एक सुनार की तरह हमें तराशते हैं, एक डॉक्टर की तरह हमारे मर्ज ठीक करते हैं और एक टीचर की तरह हमें सिखाते भी हैं। लेकिन माली की भूमिका वो इन सबसे थोड़ी अलग और शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अब सोचिए, एक अच्छे माली में क्या क्या गुण होते हैं। उसे ज्ञान चाहिए है ना, कि भाई कौन सा बीज कहाँ लगाना है। उसे पौधों से प्रेम होना चाहिए ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। और हाँ, बहुत सारा धैर्य यानी शांति भी चाहिए। परमात्मा को इन्हीं सब गुणों का सागर कहा गया है। उन्हें पतित पावन कहते हैं, मतलब जो गिरी हुई चीजों को भी पावन बना दे, जैसे बंजर जमीन को उपजाऊ बना दे। उन्हें मुक्तिदाता भी कहते हैं, जो खरपतवार जैसी बुरी आदतों से छुटकारा दिलाए। तो ये सारे गुण मिलकर उन्हें एक परफेक्ट, एक आदर्श माली बनाते हैं। और यही तो परमात्मा का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा काम है, अपवित्र को पवित्र बनाना। हम इंसानों के अंदर जो गहरे संस्कार जम गए हैं, उनको बदलना। ठीक वैसे ही जैसे एक माली किसी जंगली उबड़ खाबड़ जमीन को एक लहलहाते बगीचे में बदल देता है। तो अगर परमात्मा माली हैं, तो वो कौन से बगीचे पर काम कर रहे हैं? असल में वो हमारी इसी दुनिया पर काम कर रहे हैं, जिसे यहाँ कांटों का जंगल कहा गया है। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि आज की दुनिया की एक गहरी सच्चाई है। यहाँ पर दो दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ है कांटों का जंगल, जो दुख, अशांति और विकारों से भरा हुआ है, जहाँ हर कोई एक दूसरे को चुभ रहा है। और दूसरी तरफ है हमारा लक्ष्य, फूलों का बगीचा, जो सुख, शांति और अच्छे गुणों से महकता हो। सारी मेहनत, सारी की सारी आध्यात्मिक कोशिश बस इसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की है। तो सवाल उठता है कि ये दर्द देने वाले कांटे असल में हैं क्या? ये कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारे अंदर ही मौजूद हैं। ये कांटे हैं हमारे अपने ही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष। ये वही नुकीली भावनाएं हैं जो न सिर्फ हमारे रिश्तों में जख्म देती हैं, बल्कि हमारे खुद के मन को भी दिन रात चुभती रहती हैं। और इस बात को कितनी गहराई से समझाया गया है कि जिस तरह से कांटा चुभने से दुख होता है, पीड़ा होती है, बिल्कुल इसी तरह इन विकार रूपी कांटों के कारण ही मनुष्य एक दूसरे को दुख देता रहता है। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे जो इंसान बहुत गुस्सा करता है, वो सिर्फ दूसरों को ही चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि वो खुद को भी अंदर से बीमार करता है। लोभी इंसान दूसरों का हक मारते मारते आखिर में खुद ही दुखी होता है। और जिसके मन में द्वेष है, उसके रिश्ते कभी पनप ही नहीं पाते। मतलब ये कांटे एक दो-धारी तलवार की तरह हैं, जो चलाने वाले को भी उतना ही घायल करते हैं। ठीक है, तो अगर ये कांटे हमारे अंदर ही हैं, तो इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? एक कांटेदार पौधे से एक सुंदर महकता हुआ फूल बनने का रास्ता क्या है? चलिए अब जरा इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सारी की सारी समस्या की जड़ एक गलत पहचान में छिपी है, जिसे कहते हैं देह अहंकार। ये मान लेना कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे ही हम खुद को ये शरीर मानने लगते हैं, वैसे ही अहंकार, मोह और बाकी सारे विकारों के कांटे उगना शुरू हो जाते हैं। और इसका सीधा साधा समाधान है अपनी पहचान को ठीक करना, यानी आत्मिक स्मृति। खुद को ये याद दिलाना कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग, एक चेतना की रोशनी। बस यही वो बीज है जिससे दिव्य गुणों के फूल खिलते हैं, कांटे नहीं। तो इस बदलाव का तरीका 3 आसान स्टेप्स में बताया गया है। पहला, खुद को आत्मा समझना। दूसरा, परमात्मा को याद करना, जो सारे गुणों के सागर है। और तीसरा, उन दैवीय गुणों को सिर्फ याद नहीं करना, बल्कि अपनी जिंदगी में,
अपने व्यवहार में लाना। अब यहाँ पर जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है इसके पीछे का विज्ञान। होता क्या है कि जब आत्मा गुणों के सागर यानी परमात्मा को याद करती है, तो वो एक चुंबक की तरह उन गुणों को अपनी तरफ खींचने लगती है, और इस प्रोसेस में हमारे अंदर के विकारों के कांटे वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और फिर सोचिए, जब एक एक करके कई आत्माएं कांटों से फूल बन जाती हैं तो क्या होता है? पूरी दुनिया का नजारा ही बदल जाता है। कांटों का वो जंगल अपने आप ही फूलों के एक खूबसूरत बगीचे में बदल जाता है। इसके लिए सूरजमुखी का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे सूरजमुखी का मुंह हमेशा सूरज की तरफ रहता है ना, वैसे ही एक श्रेष्ठ आत्मा हमेशा ज्ञान के सूर्य यानी परमात्मा की याद में रहती है, और ऐसी आत्मा फिर सबको सुख देती है और अपने गुणों की खुशबू चारों ओर फैलाती है। तो ऐसे नंबर 1 फूल जैसी आत्मा की पहचान क्या होती है? उनके बोल मीठे होते हैं, रत्नों की तरह कीमती। उनका स्वभाव ही दूसरों को खुशी देना बन जाता है। वो बाहर की दुनिया में उलझने के बजाय अंतर्मुखी होकर खुद को बेहतर बनाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं अपने दैवी गुणों की महक फैलाते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही निजी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। इस कांटों भरी दुनिया में जहाँ हर कोई एक दूसरे को जाने अनजाने में चुभ रहा है, दुख दे रहा है, वहाँ हमें क्या बनना है? एक कांटा या एक फूल? और अगर फूल बनना है तो कौन सा फूल? क्या गुलाब की तरह प्रेम बांटना है, या फिर सूरजमुखी की तरह हमेशा ज्ञान की रोशनी की तरफ रहना है? इसका फैसला हमें खुद करना है। ओम शांति।